गुरुदेव जी। हाँ। गुरुदेव जी दंडवत प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकारे, आपको ही प्रणाम। सत बोलिए साहेब बोलिए। सत साहेब सत ओम साहब, सत सत सत। ओम तत्सत। बोलिए बोलिए। कैसे हैं गुरु जी? बस आनंद में। आप? है परमात्मा की मौज है और आपका आशीर्वाद है गुरुदेव जी। ऐसा पूछना चाहिए, आप और आपका परिवार। हाँ, 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 और हाँ। जैसे आप मुझे पूछते हुए ना, तो मैं जी पूरा जी जी मेरा परिवार लेके चलता हूँ। सार शब्द संत परिवार लेके चलता हूँ। बराबर। जी 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 ऐसा ही समझे। होना चाहिए। हाँ, बोल बोल हाँ बोल। हाँ हाँ। बहुत ही अच्छा हुआ गुरु जी, उस दिन कार्यक्रम आपने हमारे यहाँ रख करके हमारे घर एवं साथ साथ पूरा परिवार के हम्म। लोग पवित्र हो गए और आनंद हो गए गुरु जी। हम्म। अब इसको मैं आपको शब्दों से बखान नहीं कर पाऊंगा कि कितना अच्छा कार्यक्रम हमारे घर में हुआ। हाँ 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 दिव्य हाँ। और अलौकिक कार्यक्रम हुआ संत गुरुदेव जी। बहुत इस हम्म। आभार करना और सब धन्यवाद भी देना, ये शब्दों से परे है मेरे लिए। ये बहुत कम है, छोटा है। इतना अच्छा हम्म। कार्यक्रम होगा उस समय, उस दिन का। हम्म। बहुत ही आनंद हो गया गुरुदेव जी। हाँ 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 हाँ। हम्म। हाँ, उन्होंने बताया मुझे। हाँ हाँ तो हाँ जब जा रहे थे तभी बोले कि मैं अभी निकल पड़ा हूँ घर हाँ से। हाँ हाँ आ, हाँ हाँ। गाड़ी में बैठने के बाद भी कहे उतर गया हूँ, रात का वो सब वो डिटेल में बताते थे मुझे। मैं हाँ बोला हाँ वो कि ऐसी जिम्मेदारी लेना है, हाँ 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 गुरुदेव जी, जैसा सबने आपका लेना है। आशीर्वाद। जी जी गुरुदेव जी, जैसा आपका आशीर्वाद रहेगा वो बिल्कुल तैयार है। गुरुदेव जी आपके आशीर्वाद लगा रहे, ऐसी बना रहे। और संत जी आए ना, हम्म। पूर्ण पूर्ण संत कहूंगा उनको, संत गुरुदेव जी पूर्ण हम्म। संत श्री शैलेंद्र तिवारी जी ने हम्म। हमारे यहाँ जैसे ही चरण कमल रखे, हम्म। हमारे घर में आपका ही स्वरूप देखने को हमको मिला और आपको हम्म। ही देख रहे थे गुरुदेव जी। और हम्म। उसी भावना के साथ भी उन्होंने हमें अपने मुख से, दिव्य वाणी से, हाँ। दिव्य मतलब दिव्य सत्संग की वर्षा हुई हम्म। और एक अद्भुत आनंद का अनुभव लगा गुरुदेव जी। अद्भुत आनंद, हम्म। इसको मैं बखान नहीं कर पा रहा हूँ। इतना हम्म। आनंद मुझे, हम पूरा परिवारों को हुआ। हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छा। कार्यक्रम तो अपना सही समय में हम लोग कार्यक्रम शुरू किए। हाँ हाँ हाँ। 10 बजे से, है ना, 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ और संत जी लोग आए थे तो हम्म। अपना परिचय वगैरह हो रहा था। और उसके बाद में संत जी का अपना अपना संदेश आप भेजे थे। हाँ हाँ हाँ। आपका प्रतिनिधि के रूप में वो संदेश लेकर के आए थे, जैसे कृष्ण भगवान हम्म। संदेश लेकर के का अ, गीता को वर्णन किया, वैसे हम्म। प्रकार से पर आपके संदेश को परमात्मा का संदेश समझ के सब के सब हम लोग बहुत शांति से मनन के साथ, हम्म। और हमारे पूरे परिवार, हम्म। पूरा भाई लोग भी, भाई के और भाई लोग भी, सब उनके बहू वगैरह सब बैठ के बढ़िया से शांति से, बहुत ही सुंदर ढंग से उनके दिव्य वाणी का वर्षा हो रहा था। उनमें इन लोग ओत प्रोत हो गए, सब के सब पूरा गुरुदेव जी। बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा ही कार्यक्रम मेरे हिसाब से अब हाँ, होना चाहिए, अब होना चाहिए होने गुरुदेव जी। चाहिए। हाँ एकदम बात अब होना बराबर, चाहिए। ऐसे ही होने चाहिए। और आपने संत की बात की तो आप सभी परमहंस संत बन गए। आप कोई हंस वाले संत नहीं है। हंस के गुरुदेव जी। जहाँ भी परम लगता है जी जी वहाँ गुरुदेव दिव्यता जी। आती है। तो वो जो संत होता है जिसके वो माने उस हंस के पहले परम जहाँ भी लगाया जाता है, परम का मतलब है दिव्य होता है। जी जी उससे जी जैसा ब्रह्मांड में नहीं, उसको जी परम जी। कहा जाता है। और हाँ परम हाँ एक ही होता गुरुदेव। है। इसलिए वो जो आप परम हंस बन गए हो और आपका पूरा अधिकार है ऐसे कार्यक्रम सभी जगह लेने। अब ऐसा है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन हाँ हाँ अगर हमने ऐसा तय किया तो ये काम तो हम परमात्मा का कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सर गुरुदेव माने जी। परमात्मा की तरफ से हम उसके ही बच्चों को, हम भी परमात्मा के बच्चे हैं। और हाँ बाकी जो बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम है, पता नहीं है, परमात्मा के बारे में पता नहीं है, अपने बाप के बारे में पता नहीं है, हम तो हम्म। परमात्मा के अंश है ना। जी 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 तो
उनको ही जगाना है और ये जगाने का काम हम कर रहे हैं। बस संदेश देना है उन लोग को, संदेश अब परमात्मा और वो सब समझ जाएंगे उन लोग। हमारे यहाँ ऐसा था गुरुदेव जी, हाँ हाँ सब बहुत से भाई लोगों को भी सार शब्द की प्राप्ति था उनको, हाँ लेकिन हाँ हमने चर्चा भी किया था, लेकिन हमारे घर, मैं खुद घर के हूँ करके ना, उन लोग को ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ हाँ और हाँ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। अब जैसा कार्यक्रम हुआ ना घर में, तो उन लोग सब इत्मीनान से बैठे से शांति के साथ सुने ना, तो उन लोग को भी पता चला ये तो मेरे को भी प्राप्त है, ये तो मेरे को भी प्राप्त है। मैंने उनको बोला कि गुरुदेव जी को बताओ और जैसा अपना है उसको सब बताओ कि उसमें अर्पण कर दो और यही परमात्मा है करके उन लोग को बताया। फिर बहुत छोटा भाई है मेरा सुजीत कुमार, उनको भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई। वो आप लोगों को जैसा भी अर्पण किया है, उससे पता चलता है कि ये सार शब्द हो मिल गया है करके। और भाई लोगों सब आप लोग को मालूम है, इसमें थोड़ा सा भेद रहता है गुरुदेव जी। आपने वो कबीर साहब जी का सार शब्द नहीं है, जो जाने मैं जे ही जनाऊं, मतलब जो जानने की कोशिश करता है उसको परमात्मा स्वयं जना देता है। यही हमारे यहाँ कार्यक्रम में सिद्ध हुआ। बस जो जानेगा ये अज्ञान के कारण सब छुपा हुआ रहता है वो, लेकिन सभी लोग जानते रहते हैं, लगा मेरे को, और जानने की जो कोशिश की है उनको तुरंत जना देता है। अभी ऐसा है ना, समझो, अभी ये ऐसा सार शब्द होता है, ये अभी आपको मालूम हो गया, लेकिन जिनको ऐसे कोई प्रवचन नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलते, तो फिर उनका मोक्ष नहीं होता होगा क्या? उनका भी होता है। अच्छा। बस उन्हें मालूम नहीं है, माने उनकी बारी हो गई है, माने उनका पूरा ग्रेजुएशन हो गया है, बस अभी या प्रशिक्षण पूरा हो गया है। जैसे कोई PSI बनता है तो उसके पहले उसको प्रशिक्षण दिया जाता है ना, हर कोई ISI अधिकारी बन जाता है तो उसको थोड़ा प्रशिक्षण दिया ही जाता है, कोई पुलिस में भर्ती होता है तो उसके पहले प्रशिक्षण दिया ही जाता है, तभी वो कुर्सी पे बैठता है ना, कि चलो ISI बन गया, बस कुर्सी पे बैठो और काम शुरू करो। ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा नॉलेज तो देना ही पड़ता है, उसको हम प्रशिक्षण बोलते हैं। मिलिट्री में भी गए तो डायरेक्ट उसको युद्ध में नहीं भेजते ना, पहले कसरत करवा लेते हैं, कैसा ये करना है, पूरी कसरत करने के बाद, पूरी जानकारी देने के बाद, प्रैक्टिकल में देने के बाद, फिर उनका जैसा 1 बरस या 2 बरस उनका पूरा प्रशिक्षण हो जाने के बाद उनको फिर युद्ध में भेजा जाता है। तो ये सर्वसामान्य बात है। तो ऐसा ही ये सार शब्द जिसको भी मालूम हो जाता है, और सार शब्द क्या है ये मूलतः लोगों को समझता नहीं। जैसे आपने कहा ना, बहुत लोगों को ये प्राप्त था, लेकिन उसकी पहचान नहीं है। तो सार शब्द का मतलब ही होता है परमात्मा, या ऐसा समझो, और परमात्मा का मतलब होता है मोक्ष, बराबर। और परमात्मा का एक मतलब और भी होता है कि जो काल के परे, काल और स्थान के परे, हम क्या बोलते हैं उसको, स्पेस और टाइम के परे जो रहता है, माने उसको हम सीधी भाषा में कहेंगे तो ब्रह्मांड के परे, समय से परे, समय के परे, क्योंकि ब्रह्मांड ये समय में आता है, हम भी समय में आते हैं। समय में आना किसको कहते हैं? कि जिसको भी जन्म मरण का चक्कर लग जाता है उसको कहते हैं समय में रहना। तो पूरा ब्रह्मांड का भी जन्म होता है और उसका भी नाश हो जाता है। तो ब्रह्मांड भी क्या आ गया? समय में आ गया, काल में आ गया, उसको ही काल कहते हैं। और काल के 3 प्रकार, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तो इसको भी काल ही कहते ना। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये क्या अभी हमें दिख रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसे करोड़ों करोड़ों बार ये तैयार होता है, ढह जाता है, तैयार हो जाता है, माने जन्मता है, उसका पालना होता है और उसका पूरी तरह से विनाश हो जाता है, बराबर। ये ब्रह्मांड का, ये कोई ऐसा नहीं कि तैयार हो गया और ये अंत तक ऐसा ही रहेगा, या विनाश हो जाने के बाद कभी वापस तैयार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उल्टा ये ब्रह्मांड कई अरब चक्कर इसके हो गए हैं।
और हर इसमें हम रहते हैं भाई, ब्रह्मांड है तो जीव तो रहेंगे कि नहीं? जीव रहेंगे रहेंगे रहेंगे। नहीं तो फिर ब्रह्मांड निर्माण का क्या काम है? हाँ 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 हाँ, ये पद्धति सही फिर बात। वो गलत हो जाएगी ना। नहीं नहीं, जरूरी है, जरूरी और रहना जरूरी है। तो सार शब्द का मतलब ऐसा होता है, जब ये ब्रह्मांड की शुरुआत होती है तो शुरुआती के पहले ब्रह्मांड का छुपा हुआ रहता है, या ब्रह्मांड का बीज कहाँ होता है। हाँ हाँ, देखो बीज है तभी वृक्ष तैयार हो जाएगा ना। हाँ हाँ, तो फिर ये ब्रह्मांड का जन्म होता है, उसका पालना होता है और वो पूरा नाश हो जाता है, पूर्ण तितर बितर हो जाता है, पूरा जीरो बन जाता है। लेकिन फिर वो जाता कहाँ है? क्योंकि कहीं तो भी जाता है, इसीलिए फिर ब्रह्मांड का तैयार होता है ना। हाँ हाँ, अगर हमेशा के लिए नष्ट हो गया तो फिर वो तैयार ही नहीं होगा। लेकिन नहीं, ऐसा तो हमेशा के लिए नहीं होगा, हमेशा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। माने ऐसा समझो कि ब्रह्मांड का जन्म होता है, ब्रह्मांड का पालना होता है और ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है और अपने अपनी जगह वापिस चला जाता है, बीज रूप में चला जाता है। अपने जो पहले था वहीं, पहले था वो वहीं चले जाते हैं, वही चले जाते हैं। माने बीज रूप में हो जाता है। माने एक वृक्ष, उसको फल आ जाता है, फल में वो वृक्ष छुपा हुआ होता है, वापिस वही बीज का बो दिए तो वापिस वृक्ष तैयार हो जाता है, वापिस वही वृक्ष वो बीज में समा जाता है, वापिस वो बीज बोया जाता है। तो ये प्रक्रिया है ना। ऐसे ही ब्रह्मांड तो सार शब्द ये बीज है, सार शब्द बीज है। ठीक ठीक। और ये जो ओम है ये वृक्ष है या फल है, ऐसा समझो तो भी चलेगा। नहीं, अब समझ में आया गुरुदेव जी, आपने सार नाम की दीक्षा हमें दी ना, परमहंस का दीक्षा में स्पष्ट समझ में आ रहा है कि सार शब्द क्या है, ओम क्या है। ओम केवल वो वाचक नाम था और सार शब्द जो है वो अनंत धुन चल रहा था हमारे शरीर में, हमारे अंदर में, वो मेरे हिसाब से सार शब्द है। लेकिन अभी आपने नाम दिया तो सार नाम प्रकट हुआ है इसमें। तो ऐसा है कि सार शब्द क्या और ओम क्या, दोनों बात है, एक ही है ना। एक ही हाँ, एक ही। सिर्फ ये हम ओम क्यों बोलते हैं तो ये प्रकट हो गया, माने ब्रह्मांड प्रकट हो गया ना, हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है ब्रह्मांड। और जब माने ये ओम प्रकट हो गया और ये जब ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है तो ओम वो कहाँ में विलीन हो जाता है? सार शब्द में विलीन हो जाता है। तो एक ही बात है ना। एक ही बात है गुरु जी, एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है। अभी लगा हमको सार नाम लेने, परमहंस दीक्षा लेने के बाद लगा कि सार शब्द जो है ना वो सार शब्द ही सार शब्द था, लेकिन उसमें सार नाम आ गया, पता चला कि यही सार शब्द है ओरिजिनल सार नाम। कोई देखो बहुत लोग उसको कोई सत्य नाम बोलता है, नाम बहुत कोई उसको सार नाम बोलता है, राम नाम बोल देते हैं, राम नाम भी बोल देता है। तो लेकिन सार शब्द से हमें ये पता चलता है कि परमात्मा ये ध्वनि रूप में होता है, उसका स्वरूप क्या है? ध्वनि है, धुन है, ध्वनि है या आवाज है, साउंड है। ये आज तक नहीं पता था गुरुदेव जी, नहीं पता था। ये आपने ही मतलब पूरे विश्व में इसको रखे हैं अभी। और ओम क्या है? वेद भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे ना, ओम ये प्रणव है, प्रणव का मतलब ध्वनि है। हाँ, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि ओम और सार शब्द, हम लोग ना सार नाम नहीं लिए थे तो हमको समझ में नहीं आ रहा था। हम सार शब्द को ही मतलब सार शब्द समझ रहे थे, अलग समझते थे। हाँ, अब समझ में आया कि सार शब्द पहले ओम था, अभी लगा कि अब सार शब्द हुआ है। फिर ये ओम क्या बला है? तो ओम ये वेदों ने उसको नाम दिया, सहज वाली बात है। ठीक। और संतों ने उसको सार शब्द कहा। बराबर, बिल्कुल बात एक ही है। लेकिन गुरु नानक देव जी एक ऐसे हो गए कि उन्होंने दोनों का मिडल नाम रखा, एक ओंकार।
एक ओंकार, एक ओंकार। अभी हमको लगा गुरुदेव जी एक ओंकार है। माने पहले क्या था, हाँ हम लोगों को ना अनंत धुन जो है ना सुनाई दे रहा था उससे, सार शब्द में हाँ हाँ अनंत धुन सुनाई देने के कारण ना, मैं गुरुदेव जी मेरा अनुभव बता रहा हूँ आपको। पहले इसमें मैं ध्यान लगाता था ना, सुबह सुबह उठ करके इसमें मैं ठहर नहीं पाता था। हाँ जैसे ही मैं सार नाम मिला ना मेरे को, तो इतना अब लगा कि मेरे को सार शब्द मिला है करके। हाँ सार नाम मिलने के बाद और उसके बाद अब बैठता हूँ ना, उसमें 3:30 बजे से 4:30 बजे वाले टाइम में थोड़ा सा समय निकाल करके, तो गुरुदेव जी मेरा एक अनुभव है, जैसे मैं बैठता हूँ तो परमात्मा को कहता हूँ कि शरीर आपका है, ये जो धुन भी चल रहा है वो आपका है, और ये मेरी जो यात्रा है वो भी आपका है। ऐसे करके जब बैठता हूँ ना, तो मेरे को केवल खिंचावपन ही उस समय समझ में आता है, और उसके बाद मैंने 10-15 मिनट तक रहता है, कोई धुन वगैरह नहीं लाता, केवल मेरे को खिंचाव लगता है, खिंचाव उस समय। और उसके बाद में जैसे मैं आंख बंद करके आंख को खोलता हूँ, काम में लग जाता हूँ ना, तो आपका जो सार नाम है वो स्पष्ट खड़ा रहता है, पूरा हर हमेशा खड़ा रहता है गुरुदेव जी। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो सार नाम स्पष्ट खड़ा है, बराबर स्पष्ट तरह से सुनाई दे रहा है। हाँ, स्पष्ट स्पष्ट जो इससे पहले सुनाई देता था। हाँ, पहले सुनाई देता था, लेकिन मेरे को परमहंस दीक्षा में वो क्या चल रहा है वो अब समझ में आया। जी जी गुरुदेव जी, आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है गुरु जी। और ऐसा है कि ये सार शब्द क्या है, और जिसको भी प्राप्त हो जाता है, और प्रैक्टिकल में नहीं तो सार शब्द की जानकारी मालूमात बहुत सारी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत किसी ने पूरा ग्रंथ भी दे दिया सार शब्द के बारे में, लेकिन आपको उसका अनुभव ही नहीं आ रहा है, तो उसका महत्व क्या उपयोग का है? हाँ, अच्छा ही नहीं लगता उसको। एक मार्गदर्शन ठीक है, एक मार्गदर्शन हो जाएगा, हाँ ऐसा ऐसा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब वो हमारे से होता है वो प्रैक्टिकल, या उस प्रैक्टिकल में हम डूब जाते हैं, हुए रहते हैं। हाँ, तो आनंद ही कि उसका आनंद ही कुछ अलग है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है ना। ये प्रकृति से अलग है गुरुदेव जी आनंद, यही है वो मेरे हिसाब से परम आनंद होगा, परम शांति है ये। अभी ऐसा है, इसमें दो बातें होती है कि जैसे अभी ये हम ब्रह्मांड देख रहे हैं, माने ये सृष्टि देख रहे हैं, माने जो आंखों से अभी देख रहे हैं, देखो अभी हम है इसलिए ब्रह्मांड है। जी, यहाँ ऐसा समझ लेना, ये हमारे लिए अभी सब सत्य है। या उसको असत्य कहो, कुछ भी कहो, अभी आंखों से दिख रहा है तो उसको हम सत्य ही कहेंगे ना। सत्य ही कहेंगे, सत्य ही कहेंगे गुरु जी। लेकिन जो मर जाता है उसके लिए तो ये ब्रह्मांड असत्य हो गया ना। माने आप जहां है वहां सब सत्य है। और जब आप अबे हमारे पुरखे मर गए, उनके लिए ब्रह्मांड क्या हो गया? जीरो हो गया ना। हाँ, असत्य टाइप के लग रहा होगा। हाँ, वो जहां भी कहीं होंगे, या कोई सुषुप्ति में चला गया होगा हमेशा के लिए। जैसे हम सुषुप्ति हम किसको कहते, जैसा कोई कोमा में चला जाता है ना, ऐसा थोड़ी देर के लिए समझो। तो कोमे में तो कुछ समझता ही नहीं ना, उसको खुद को कुछ समझता नहीं है, बस डॉक्टर लोग बोलते हैं श्वासा चल रहा है, इतना ही। बाकी तो कोई बुद्धि काम नहीं करती, कोई नहीं। तो ऐसा समझो कि हमारे जो पुरखे है वो कोमा में चले गए हैं, तो उनके लिए ब्रह्मांड क्या है, या वो कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए, जहां से आए तो उसके पहले कहाँ थे, या अब इसके आगे कहाँ जाने वाले हैं, उसको कोई उसकी चिंता है, उसकी समझ है? नहीं है उनको कोई समझ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास वो जो मैं वाला अहंकार ही नहीं है ना। हाँ, वो सुस्ती में रहते हैं तो उसको पता ही नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। देखो, जब हम जहाँ भी रहेंगे ना, तो हमारे द्वारा जो भी दिखेगा या जो अनुभव होगा वही हमारा ही अनुभव होगा। यहाँ लोग क्या समझते हैं कि ये जो ब्रह्म है हम, और अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, तो हम ही ब्रह्म है इसका मतलब ऐसा नहीं है।
कि हम ब्रह्म बन गए। जैसे मैंने अभी कहा कि ये जगत है, हम आंखों से देख रहे हैं, हम हैं इसलिए ये जगत है। हाँ हाँ, अब समझ में आया आपके बारीक बात। लेकिन हमारे जो पुरखे हैं जो कोमा में चले गए हैं, उनके लिए ये बात झूठी है, क्योंकि वो जान ही नहीं सकते ना ब्रह्मांड क्या है, क्योंकि वो खुद मौजूद ही नहीं ना, उनको उनके पास वो अहंकार ही नहीं है। मैं का मतलब अहंकार। अहंकार, ठीक ठीक, एकदम ठीक, एकदम ठीक गुरु जी। माने मेरी पहचान, बस मैं जहाँ हूँ वो सब कुछ मैं ही हूँ। तो अभी मैं का मतलब यहाँ ऐसा नहीं पकड़ना कि फिर मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा नहीं। मैं ब्रह्म हूँ ये कौन जान रहा है? ये शरीर जानता है, मन जानता है उसको। मन जानता है, हमारी आत्मा जानता है ना। हाँ हाँ। या हम ये ब्रह्मांड देख रहे हैं, फिर ये कौन देख रहा है? हम देख रहे हैं। हम कौन देख रहे हैं? हम आत्मा देख रहे हैं। माने ब्रह्मांड अलग है और हमारी आत्मा अलग है। वैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हो गया, तो भाई अहम ब्रह्मास्मि क्यों बोल रहे हैं? अगर आप ब्रह्म ही हो गए तो बोलने की बात ही नहीं ना। आप किसको बता रहे हैं? और वो जो आपके साथ गुजर रहा है, जब ब्रह्म की आपको अनुभूति हो रही है, फिर अनुभूति कौन ले रहा है? तो अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ अगर संसार वालों के नजरों से देखना है कि ब्रह्मांड में ही मैं हूँ, या ब्रह्म मेरे पास है, या ब्रह्म का मैं अनुभव ले रहा हूँ, ऐसा उसका अर्थ होता है। ठीक ठीक, ब्रह्म ही मैं हूँ ऐसा नहीं उसका अर्थ, क्योंकि ये जो भाषा शैली है ना, ब्रह्मांड वाली, प्रकृति वाली जो भाषा शैली है, संसार वाली, ये भाषा हमें गड़बड़ कर देती है। इसी कारण हम लोग समझ नहीं आता हो जल्दी से। सीधी बात है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म बन गया। बन गया तो बन गया तो कैसा बोल रहा है फिर? हाँ, वही तो बन गया तो बन गया, फिर उसमें बोलने की क्या जरूरत? बोलने की चीजें नहीं हो ही नहीं सकता। तो ब्रह्म ने ब्रह्मांड बनाए, तू बनाने की शुरुआत कर, तब हम कहेंगे कि अरे हाँ तू ब्रह्म हो गया। तू आभास कर रहा है, तू उस ब्रह्म का अनुभव कर रहा है। और तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, क्योंकि तू पूरा ब्रह्मांड देख रहा है ना। लेकिन तू भाई देखने वाला है और ब्रह्मांड अलग ही है। किसी भी परिस्थिति में तू ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म का अनुभव करने वाला तू बोल सकता है कि हाँ मैं अभी अहम ब्रह्मास्मि बन गया हूँ, या मेरी ब्रह्म की मुझे समझ हो गई है। ठीक 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 ठीक। या मैं ब्रह्म का अनुभव कर रहा हूँ, इसको चाहे तो तुम अहम ब्रह्मास्मि कह सकते हो। और चलो और उसकी आगे ले लो कि फिर अहम ब्रह्मास्मि ये कैसा क्या? अरे भाई हम उस ब्रह्म के अंश है ना, उस परमात्मा के हम अंश है। तो हमारा परमात्मा ने अगर ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, तो जैसा ब्रह्मांड का बाप अगर वो परमात्मा है, तो हमारा भी बाप परमात्मा है, या हम उसके अंश है, तो हम भी ब्रह्मांड बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो हमारा ब्रह्मांड छोटा, आपने आपका बंगला तैयार किया, आप खुशी से बोलते हैं ना ये मेरा घर है, तो ये ब्रह्मांड ही होगा ना आपके लिए, छोटा ब्रह्मांड। ये हमारा छोटा सा ब्रह्मांड हो गया, और ब्रह्मांड तो नहीं बना सकते। तो किसी ने आपको कहे कि आप तो ये घर को ब्रह्मांड बोल रहे हैं, आप क्या वो पूरा ब्रह्मांड बनाने वाले परमात्मा के क्या आप कौन हो? आप कोई परमात्मा बन गए हो क्या? ब्रह्मांड बना दिए? भाई मेरा बाप ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, चल रहा है, चला रहा है, चला रहा है। मैं भी अगर उसका अंश हूं ना, तो मैंने मेरा घर बनाया है, छोटा सा। ठीक है।
ये जो पत्थर वगैरह वो तो मेरे बाप के ही है, वो तो मेरे बाप ने ही बनाए हैं। मैं तो कोई पत्थर भी नहीं बना सकता, सीमेंट भी नहीं बना सकता, कुछ नहीं। लेकिन वो जो कारागिरी उसने बनाया है, माने दिमाग से पूरा ब्रह्मांड बनाया है और दिमाग से वो चला रहा है, तो मैं भी मेरा एक परिवार मेरे दिमाग से चला रहा हूँ ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं परमात्मा का अंश हूँ ना, लेकिन मैं अंश हूँ। देखो, एक समंदर और एक बूंद, समंदर की एक बूंद और पूरा समंदर, तो कोई क्या, कितना अंतर है दोनों में? बहुत अंतर है। माने अंतर का भी वो ऐसे कहने से अंतर भी नहीं है, बराबर की नहीं। लेकिन जो बूंद में है वो पूरे पूरे समुद्र का जो तत्व है, और वो बूंद में जो समुद्र है वो एक ही है। एक ही है, हाँ, एक ही है। लेकिन पावर, शक्ति, ताकत, एनर्जी तो वो तो समंदर की होगी। हाँ, बराबर की नहीं? समंदर में जितने जीव जंतु है वो सबका वो पालन पोषण कर रहा है। एक बूंद क्या पालन पोषण करेगा? कुछ नहीं करेगा। वो करेगा तो समुद्र ही करेगा उसका। तो गुरुदेव जी, एक थोड़ा मेरा थोड़ा सा मनसा था, दूर कर देंगे उसको। वो जैसे हमारे अंदर में परमात्मा की कृपा से सार शब्द की हमें अनुभूति हो रही, सार नाम की, ये आत्मा ने अनुभूति कर रहा है ना? आत्मा ने अनुभूति कर रहा है और हमको लगता है कि आत्मा पूर्ण रूप से जागृत है। हाँ। वो कभी सोता नहीं, कभी कुछ करता नहीं। तो मेरे को थोड़ा सा मनसा है कि जैसे हम लोग सोते हैं, हम लोग सोते हैं तो हम लोगों को पता क्यों नहीं चलता कि सार शब्द हमारे अंदर चल रहा है, जैसे पूर्ण जागृति और आत्मा अनुभूति करता है। तो हाँ, तो ऐसा है ना, ये जो संसार है ना, संसार की अनुभूति हमारा आत्मा नहीं करता, हमारा मन करता है। तो उस टाइम हमारा मन सो जाता है ना, मन सो जाता है। हाँ, हमारे आत्मा को कोई, आत्मा कभी नहीं सोता। जैसा परमात्मा भी रात दिन काम कर रहा है, उसका काम जर्रे जर्रे में चालू है, वैसा हमारा भी, हम भी परमात्मा के अंश है, हम भी आत्मा है, तो हमारा काम भी पूरे शरीर में चल रहा है। तो हम जागृत है या नहीं है उसका क्या लेना देना है? क्योंकि कारोबार जो है ना, ये मन करता है ना, ये इंद्रिय करती है ना। सो कौन रहा है? शरीर सो रहा है ना, इंद्रिय सो रही है ना, मन सोता है ना, आत्मा नहीं सोती। वही तो समझ में नहीं आ रहा था। जैसे आत्मा अनुभूति करता है तो उसको अनुभूति होना चाहिए हमेशा। जैसे अभी अनुभूति हो रहा है, बैठे हैं ना, अभी चल रहा है। बहुत देखो, अभी आपके जो मुझसे आप बात कर रहे हो, आप बात भी कर रहे हो, आप कुछ देख भी रहे हो वहाँ कि अभी दिन चल रहा है, कितने बज गए हैं, आप घर के किस कोने में बैठे हैं, प्रकाश में बैठे हैं, अंधेरे में बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, ये जो पूरा खेला है ना, ये कौन कर रहा है? ये पूरा आपका मन चला रहा है। कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अभी फोन कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ कारोबार पूरा मन कर रहा है आपका, आत्मा नहीं कर रही है। और जो सार शब्द सुन रहा है वो काम आपका आत्मा कर रहा है। अच्छा, दो बातें हैं इसमें, आए समझ में? आपको देखो, सार शब्द की अनुभूति हो रही है। जी। तो सार शब्द परमात्मा है, और परमात्मा की अनुभूति परमात्मा का बच्चा ही करेगा। माने परमात्मा का अंश ही करेगा। तो परमात्मा का अंश माने हम आत्मा। ठीक। तो इसीलिए उस आत्मा, हमारा आत्मा ही परमात्मा का अनुभव कर रहा है, माने उस सार शब्द का अनुभव कर रहा है। बराबर। और ये जो बाकी जो कारोबार कर रहा है, मेरी बातें सुन रहा है, या आप बोल रहे हो, सब समझ रहा है आपको, ये पूरा काम आपका मन कर रहा है। मन कर रहा है। उस समय मन सोया रहता है, ऐसा है। तो जब आप 3:30 बजे उठते हो ना, मैं कहता हूँ, तो उस टाइम हमारा आत्मा पूरी तरह से जागृत में रहता है। अच्छा। ऐसा सबसे 90%, और 10% हमारा जो मन जागृत रहता है। लेकिन 90% हमारा
आत्मा जागृत, चेतना, हमारी चेतना जागृत रहती है। और अभी इस टाइम में अभी 90% आपका मन एक्टिव जागृत है, और सिर्फ 10% ऐसा समझो आपका आत्मा परमात्मा का अनुभव कर रहा है। एकदम सही बात, एकदम सही। और वही उल्टी बात हो जाती है ब्रह्म मुहूर्त में। बस इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जिसको भी परमात्मा का अनुभव करना है, उसलिए वो उठना है। बाकी आप कोई बोलेंगे मैं तो ध्यान करता हूँ, भाई ध्यान ये मन से होता है, मन से होता है। हाँ, और ध्यान में आप कोई मंत्र का जाप करेंगे, माने आपकी तरफ से आप कुछ तो भी करेंगे, उसको कहते हैं ध्यान। कोई कल्पना करेंगे, कोई मंत्र का जाप करेंगे, किसी की मन में मनी पूजा करेंगे, गुरु की पूजा करेंगे, कोई देवी देवता की पूजा करेंगे, या आपको जो भी कल्पना करनी वैसे आप कल्पना करेंगे। लेकिन वो कल्पना, पूजा, मंत्र का जाप, जापा वगैरह जो भी वो आप करने वाले हैं, माने आपका मन करने वाला है। बराबर। और हम जो ध्यान की पद्धति बताते हैं तो उसको ध्यान नहीं कहना, क्योंकि ध्यान ये मन से होता है। मन से होता है। ठीक। और वो जो टाइम हम जो 3:30 बजे उठते हैं तो वो ध्यान नहीं होता है, वो ऐसा समझो कि परमात्मा का साक्षात्कार ही होता है, माने पूरा बैठना होता है। हाँ, तो उस टाइम हम क्या बोलते, कोई जाप नहीं करना, कोई अजपा नहीं करना, कोई सांसों के ऊपर ध्यान नहीं देना, क्योंकि ध्यान वाली बात वो सब मन वाली बात आ गई। मन आ जाता है। हाँ। जाप भी करेंगे मन से ही करेंगे, अजपा करेंगे सांसों से करेंगे तो आपका मन ही करेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, भाई ध्यान नहीं करना। तो हमारा जो ध्यान है तो बस केवल बैठना और सुनना, जो भी सुनाई दे रहा है वैसा कि वैसा सुनना, साक्षी भाव से सुनना, उसमें कोई गणित नहीं लगाना, कुछ नहीं देखो अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, आपका सार शब्द प्रकट भी हो गया है, और सार शब्द में क्या चल रहा है, कौन सी आकाशवाणी चल रही है, कौन सी ध्वनि चल रही है, या कौन सा अक्षर चल रहा है या शब्द चल रहा है, ऐसा समझो। वो अभी आपको मालूम पड़ गया है। तो अब आपकी सुरती माने आपकी चेतना या आपकी आत्मा वही अनुभव करेंगी। अच्छा। इसके पहले आपको वो शब्द की पहचान नहीं थी ना? नहीं थी। सार शब्द की पहचान नहीं थी। सार शब्द मालूम था, सार शब्द प्रकट था, लेकिन सार शब्द में वो क्या अक्षर चल रहा है या शब्द चल रहा है ये अभी आपको मालूम हो गया। बराबर। तो आपका डायरेक्ट आपकी जो सुरती है या उसको आप आत्मा कहो या आपका चेतना कहो, वो डायरेक्ट वही पकड़ेगी कि अरे यही हो रहा है, क्योंकि मालूम हो गया ना। ठीक। अभी दिमाग लगाने की कोई बात ही नहीं। नहीं, एकदम सही गुरुदेव। जो जैसे आपने कहा था ना, ये अक्षर हो रहा है कि वो शब्द हो रहा है, तो अभी देखो अभी ये सब अलग ही हो रहा है, क्योंकि शब्द बोलने के लिए हम तुटक शब्द बोलते हैं, माने ओ के बाद ही आ आएगा, या जो बोलना है तो बोलने में ब पहला आ जाएगा, फिर बाद में ओ हो जाएगा, बाद में ल आ जाएगा, फिर ना आ जाएगा, सब तुटक अलग होता है। लेकिन परमात्मा की जो आकाशवाणी होती है, जो अभी आपको 2.5 अक्षर का शब्द मिला है, वो पूरा एक रस हो जाता है। ठीक। और इसका स्पीडली होता है, 1 सेकंड में 1 लाख वाला भाग ऐसा समझो, इतना स्पीड से वो पूरे 2.5 अक्षर घुल मिल जाते हैं। बराबर। एकदम। हाँ। तो फिर ये क्या है, तो अच्छा, तो लेकिन ये जो हो रहा है, ये जो शब्द है, ये जो सार शब्द है, ये भी अपने भाग्य से ही मिलता है। और ऐसा कहते हैं कि वो शब्द भी मिल गया ना, आपकी तत्क्षण मुक्ति हो गई, तत्क्षण मोक्ष आपका हो ही गया, बाद वाली बात ही छोड़ दो।
ये आपका आशीर्वाद ही संभव हुआ है गुरु जी। हाँ, आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। ऐसा समझो कि ये जो सार शब्द जो परमहंस दीक्षा में हमें पता चल गया है, मिल गया है, और हम उसकी अनुभूति भी करना है, प्रैक्टिकल में भी करना है। अब प्रैक्टिकल में क्यों करना है, तो सचमुच में ये जो सार शब्द हमें मिला है वही सत्य है क्या, तो ये तो प्रैक्टिकल में बात हो जाएगी ना। ये प्रैक्टिकल में लगा गुरुजी। मैं बाहर निकलता हूँ ना घूमने के लिए थोड़ा सा, उस समय तो पेड़ पौधे से भी आ रहा है, वृक्ष से भी आ रहा है, पैर से भी आ रहा है, सड़क से भी आ रहा है, जहीं से आवाज आता है वहाँ सब से वो चल रहा है, सबको अनुभूति होता है गुरुजी मेरे को। अभी मैंने आपको 2 पाउडर दे दिए, सफेद सफेद 2 पाउडर दे दिए, बराबर। इसमें मैंने कहा कि एक पाउडर मीठी है, मीठी है, हाँ। अगर आपने वही 2 पुड़चे, 2 पाउडर के पुड़चे अलग अलग बस आपने रख दिए घर में, कि गुरुजी ने बताए इसमें एक मीठा है और एक नमकीन है, नमकीन है, हाँ। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ भाई, गुरुजी ने कहा ना, हाँ हाँ, तो चखो, प्रैक्टिकल करो। हाँ, सचमुच में जो 2 पुड़िया दिया है, एक मीठी वाली है, एक नमकीन वाली है, ये सही है या गलत है? हाँ। तो ये कब समझ में आएगा, जब दोनों पुड़िया खुलेंगे और दोनों में थोड़ा सा अपने जीवा पर रखेंगे, जब आपको जो मीठा लगेगा आप बोलेंगे ये जो पुड़िया है व्हाइट वाली, सफेद दिखने वाली, दोनों सफेद सफेद ही, लेकिन ये जो पुड़िया है ये चक्कर वाली पुड़िया है या ये मीठी है, बस। और ये दूसरी तो फिर नमकीन ही होगी, लेकिन तो तब भी वो चखनी है, हो सकता है वो कड़वी भी हो सकती है, लेकिन 2 ही दिए है, और गुरुजी ने 2 ही बताए है, एक है मीठी और एक है नमकीन। तो अभी मैंने तो एक तो चख लिया है, वो तो मीठी लग गई है, तो 100% ये भी नमकीन ही होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं करना, दोनों भी चखना, बताया ना, दोनों चखना, ये हो गया प्रैक्टिकल। तो इसलिए आपको सारे शब्द मालूम हो गया, तो उसकी भी प्रैक्टिस करो कि स्वयं वही हो रहा है क्या। अगर वो सार शब्द जो है उसकी इतनी महती है, ऐसा समझो कि उसमें तो कहा है सार शब्द अगर ये पूरा समंदर है इसकी स्याही करे, और पूरा पृथ्वी का कागज करे, और जो वनराई है, जितने भी जंगल है, वृक्ष है, उसके अगर हमने टाक भी किया, पेन भी बनाया, और हम लिखते गए ना, वो जो सार शब्द चल रहा है उसकी महिमा, तभी आप वो निकाल नहीं सकते या लिख नहीं सकते। तो सोचो कि क्या है। अरे भाई, वो आपको बीज मालूम हो गया, ये पूरे ब्रह्मांड कैसे चलते हैं, वो बीज ही आपको मालूम हो गया है। तो दुनिया की क्या कोई परमात्मा हो गया या हजारों भी परमात्मा हो गए ना, तो भी आपको मोक्ष देना काम है उनका। इसमें ना इतना आनंद आता है गुरुजी उसमें, मेरे को क्या लगता है कि मैं अब भी सो के उठाऊं, अब भी जन्म लिया हूं, ऐसे टाइप का लगता है गुरुजी। उसको अनुभूति करता हूं तो आप उस सारनाथ को एकदम फ्रेश। आपके करोड़ों जन्म हो गए, लेकिन आपको ये चीज मालूम नहीं थी। आपके हाथ में परमात्मा ही मिल गया है। मिल गया गुरुजी, सब आपके कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से। परमात्मा को हम हमारा बाप समझेंगे, वो परमात्मा ने पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दिया है। बिल्कुल गुरुजी, लेकिन परमात्मा से पहले आप हैं गुरुजी, आप परमात्मा से पहले आप हैं, आपके ही आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। आपका मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। हम मार्गदर्शन है। देखो मैंने अभी क्या उदाहरण दिया, मार्गदर्शन ही चाहिए। देखो हम वकील हैं, ऐसा समझो कि आपके बाप ने जो भी आपको प्रॉपर्टी दिया है ना, लिख के जो भी मुख्तियार किया है, या जो भी क्या बोले मृत्यु पत्र किया है, इच्छा पत्र किया है, हमने सिर्फ लिख दिया है।
जी आपके जी बाप ने जी कहा कि मेरे ये बच्चे को इतना इतना देना है, मैंने बस उसका क्या क्या रेखांकन किया, अच्छी तरह से ढंग से लिख दिया कि फलाना फलाना खसरा है, ये गट नंबर है, ये जमीन है, ये जमीन का टुकड़ा है, उसका सर्वे नंबर ये है, वगैरह वगैरह मैंने ड्राफ्ट तैयार करके दिया। आपके बाप की साइन ले लिया और वो कागज आपके हाथ में दे दिया। भाई आपका बाप जब जाएगा पूरी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। तो ये इच्छा पत्र हम बनाने वाले हैं, तो आप कहे बराबर है, हमारी भूमिका वो है, मार्गदर्शन वाली है, वकील वाली ये है। ये सब ना गुरुदेव जी भाग्य से मिलता है, और अब भाग्य से मिले हैं आप, भाग्य से मिले हैं आप। हमें हमारा जन्म का जैसा भी होगा, हाँ, लेकिन आप बहुत 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 महान, गुरुजी शब्द से नहीं बोल पाऊंगा, इतना महान, इतना अद्वितीय हैं हमें सभी परिवार। हमें इतना ही कहना है। देखो, हम्म, ऐसा भी समय आ जाएगा, ऐसा समझो, कल्पना करो, हम्म, गुरुजी को चाहे 4 गालियां दे दो, ऐसा समझो कि ऐसी कोई घटना अघटित हो गई, गुरुजी को गाली देने लायक ही, लेकिन जो सार शब्द है ना, उसको कभी ये नहीं कहना कि ये गुरुजी, जैसे होता है ना, बहुत सारे गुरु ऐसे वैसे निकल जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि एक बार मुझे आप गाली दिया तो भी चलेगा, 100 बार दिया तो भी चलेगा, लेकिन वो जो चीज मिली ना, वो सही है, वो सही है। केवल एकदम सही गुरुजी। मेरे वर्तणुक से, या मैंने कुछ गड़बड़ी कर दिया, उससे आप वो जो सार शब्दों को तोलो मत कि मेरे हमारा गुरु ऐसा है तो वो भी फिर उसका सार शब्द भी वैसा है, ऐसा मत कहना, ऐसा मुझे कहना है। अभी आपकी मेरी भावना आपको समझ में आ गई होगी। आ गया गुरुजी, आ गया। माने मेरे से ही वो दिव्य और पवित्र है, मैं उतना दिव्य पवित्र नहीं हूँ, मैं भी संसार में रहता हूँ। हो सकता है मेरे हाथों से भी गलतियां हो सकती है, या मेरे से अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, या दूसरों की नजर से मैं थोड़ा ऐसा वैसा भी हो सकता है, अज्ञानी हो सकता है। वो तो दूसरा है, वो तो दूसरा, उसके दिमाग से तो कुछ भी बोल सकता है ना। लेकिन वो मुझे कुछ भी बोले चलेगा, आप सुन भी लिया तो भी चलेगा, लेकिन वो जो सार शब्द है उसके बारे में कभी किसी से वो नहीं सुनना या कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि हम मनुष्य है ऐसा, बराबर। वो जो चीज मिली है वो बहुत बहुत बहुत, अभी आओ कुछ लोग व्यवहार देखते हैं, अरे चलो ये तो मिल गया, इससे क्या होने वाला है, भाई इससे मोक्ष तो आपका फिक्स है, बराबर। आप उस स्थान में जाने वाले हैं कि वो जहाँ आपका जन्म मरण का चक्कर मिट गया, बराबर। अभी इतनी बड़ी चीज मिल गई है आपको, मूल मिल गया है, तो भाई उसके साथ भी कुछ होगा कि नहीं। वो तो परमात्मा आपके हाथ में मिल गया है, खजाने की चाबी ही आपके हाथ में मिल गई है, तो अभी मैं क्या बताऊं इसके आगे। ठीक। ये हमारे पूरे परिवार बैठे हैं गुरुजी, सब आपको सुन रहे हैं और सभी आशीर्वाद लेने के लिए बैठे हैं। अब मैं छोटे भाई को देता हूँ, राकेश जी को, अब उनसे थोड़ा सा आशीर्वाद लेंगे। गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि दंडवत प्रणाम गुरुजी। आपका प्रणाम स्वीकार है। सुबह ही आपने गुड न्यूज दिया, सुबह से अपना शुभ संदेशा दिया। अच्छा। आपके मिसेस को सार शब्द प्रकट हो गया, बराबर ना? बराबर गुरुजी, बराबर गुरुजी। ऐसा है गुरुजी कि हम आपसे मिलने के लिए जब पुणे आए थे ना, तो मेरे मिसेस को उस चीज के बारे में मालूम नहीं था, तो घर में वो कोशिश करता था कि क्या चीज है, मैं उसको आपका दिव्य प्रवचन सुनाता था अपने मोबाइल से, और उसको समझाता भी था जब सोते थे तो वो उसको अनुभव करती थी, लेकिन उसको मतलब जैसे शांत जगह में जाती थी या फिर शोर बंद होता था तभी उनको सुनाई देता था। तो फिर एक बार फिर राजयोग की दीक्षा लेने के लिए आपके घर आए थे, तो उसके बाद उन्होंने राजयोग साधना शुरू किया, और उसके बाद उसका जो अनुभूति था धीरे धीरे बढ़ने लगा, और उसके बाद हम गीता पारायण भी करने लगे, और गीता पारायण किए तो
और उसका आपके जो दिव्य प्रवचन है उसको हम लोग प्रतिदिन सुनते थे। अब मैं मोबाइल एक ही था तो मैं काम में चला जाता था तो सुन नहीं पाती थी, तो उनको बताता था और सुनाता भी था। तो ऐसा करते करते 3-4 साल हो गया। तो फिर 1 साल तक उन्होंने कहा, 1 साल पहले, कि मुझे परमात्मा की धुन सुनाई दे रहा है, लेकिन उनको उतना मतलब उसमें यकीन नहीं हो रहा था, या फिर उनको विश्वास नहीं होने के कारण उनमें उतना फेरबदल नहीं हो रहा था। फिर 1 साल तक उन्होंने ध्वनि को निरंतर सुनने का प्रयास किया। अब जब ध्वनि धुन को सुनाई देता है ना, तो उसमें बहुत बदलाव आ गया है, पहले से बहुत बदलाव आ गया है। अब जैसे ही गुरुदेव आपका जो छत्तीसगढ़ में आपने ये जो प्रोग्राम रखा साधना शिविर का, तो जो कार्यक्रम होने के बाद उनको अब 2-3 दिन में वो जो धुन है कहीं भी सुनाई दे, सर्वत्र सुनाई देने लगी। हाँ, सर्वत्र सुनाई दे रहा है और प्रकट हो जा रहा है। हाँ, और वो कहती है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे को वही पहले सुनाई दे रहा है। मैंने वो कहा कि 7 शब्द प्रकट हो गया है और उसके शरण हो जाओ, गुरुदेव का आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो कल मैंने वो क्या है कि अपने पुत्र का जो शुभम देवांगन है, उनको 1 महीना पहले वो कोचिंग करता है, तो कोचिंग क्लास में उनको धुन सुनाई दिया जोर जोर से, और 2 दिन तक बहुत परेशान था। फिर उसके बाद मैंने उनसे बात किया। फिर बात करने के बाद उनको समझाया कि यही 7 शब्द है, और गुरुदेव से तो हम लोग मिल चुके हैं, लेकिन उसमें शरण हो जाओ। तो वो जो 7 शब्द जो तीव्र कर रहा है, जो कान में मतलब धुन ज्यादा जोर से सुनाई दे रहा है, जो डिस्टर्ब कर रहा है, वो शांत हो जाएगा और निरंतर हो जाएगा। फिर उसके बाद उनको आधे घंटे से बात हुआ, और फिर मैंने कहा कि मेरे बड़े भैया से बात कर लेना, अपने बड़े पापा से, वो और अच्छे से समझा देगा, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और 7 शब्द का जो धुन है वो शांत निरंतर माने शांत अवस्था में हो जाएगी। तो जब बड़े भैया से बात हुआ ना, तो 1-2 दिन में वो कहने लगा कि पिताजी की ये तो बहुत अच्छा शांत हो गया है, मैं कहीं भी रहता हूँ, बहुत सुंदर आनंद अनुभूति हो रही है, अब कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो उसके बाद मैंने उसको अभी 1 महीना छत्तीसगढ़ का प्रोग्राम हमारे यहाँ होने वाला है, तो उनको टाइम दिया कि हमारे गुरुदेव का संदेश लेके आएंगे, पहले उसको सुनना, उस प्रवचन को सुनना, उसके बाद फिर निर्णय लेना। उनको पूरा यकीन हो गया था उसी समय, लेकिन मैंने थोड़ा इंतजार किया कि पहले इनको एक बार और उसको जानने का आवश्यकता है। फिर जब सभी लोग दीक्षा लिए, गुरु जी आए थे, तो उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा, तो नहीं पिताजी मेरे को वैसे चल रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। और पहले वो थोड़ा पढ़ाई में जो मतलब ध्यान इधर उधर जाता था, अब नहीं जाता, शांति से पढ़ता है जैसा भी है, लेकिन उनको अच्छा लग रहा है। प्रवचन भी मैं उनको बोला कि अगर नहीं सुन सकते तो 10 मिनट 5 मिनट सोने के समय सुन लेना, उतने में भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उनको लिंक दे दिया था, तो वो जब भी वो पढ़ाई से ये होता है मतलब खत्म होता है, तो थोड़ा सुन लेता है, उसके बाद सो जाता है। तो इसके बाद मिसेस के लिए मैंने पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि मेरे को कहीं भी सुनाई दे रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो मैं खाना बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मेरे को वही धुन 24 घंटे सुनाई दे रहा है। तो बहुत बड़ा भाग्य है तुम्हारा, हो गया है, मैं बोला। तो इसीलिए मैंने आज निर्णय लिया कि आपसे आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, और मैंने फिर आपको वो चरणों में आपने अर्पित किया कि उनकी ओर से आप स्वीकार करें, अपने शरण में ले, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन बिना कुछ नहीं होता। आप गुरुदेव, आप उस परमात्मा का संदेश हम सबको दे रहे हैं, हमारे अंतर मन में उतार रहे हैं, तो आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। आपका जो निर्देशन है, आपका जो मार्गदर्शन है, हम पूर्ण रूप से सिरोधार्य करते हैं गुरुजी। और डेली हम लोग प्रतिदिन गीता को भी पढ़ते हैं और राजयोग भी करते हैं। गायत्री मंत्र तो मैं करता हूँ, अभी वो नहीं करती है, लेकिन वो भी अब शुरू कर देंगी। और गुरु का जो मंत्र है वो बीच बीच में ध्यान में रहता है गुरुजी। और प्रतिदिन हम लोग क्या है ना, खाना खाते हैं या फिर खाली बैठे रहते हैं, तो केवल परमात्मा के बारे में ही चर्चा होती है और आगे नहीं होता गुरुदेव। अभी जो तिवारी जी आए थे, शैलेंद्र तिवारी जी, तो जिस दिन से वो आए थे, हम लोग उसके माने पीछा नहीं छोड़े, उन्हीं के साथ लगे रहे। उनका सत्संग हर वक्त
सवाल जवाब पूरा 3 दिन तक चला गुरुजी। हम लोगों का ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जाता था। हम उनसे आपके बारे में, आपके प्रवचन के जो कुछ कुछ सवाल है उनके बारे में चर्चा चलती थी और गहन विचार भी चलता था और नए नए प्रश्न भी आते थे, उनसे शंका समाधान भी करते थे। और ऐसा करते करते 3 दिन कैसे बीता गुरुजी हमको पता ही नहीं चला। अब जाने का भी दिन, जाते वक्त उनका साथ हमको छूटा ही नहीं, हम उनके साथ ही लगे रहे और कई लोगों को भी बताया। एक बहुत अच्छी घटना ये हुई गुरुजी कि जगदलपुर से एक संत आने वाले थे, उनका रविवार को जो कार्यक्रम था उसमें शामिल होने वाले थे, दिनेश शर्मा नाम है। तो उनका ट्रेन कैंसल हो गया था, वो कार्यक्रम में पहुंच नहीं पाए। तो वो दूसरे ट्रेन में फिर आए दूसरा दिन। तो उसमें भी उनको क्या हुआ कि उसी रात को उनको मतलब सुबह उनको उपस्थित होना है वहाँ, वो फौज में है, तो वो ट्रेन से उतर गए, वापस जाने वाले थे। तो फिर बात हुआ उनसे मोबाइल में, तो हमने कहा और गुरुदेव से भी बात कराया तिवारी जी से कि जब परमात्मा ने इतना दूर ले आया है तो थोड़ा सा दूर बताया है, आप उन पर विश्वास कीजिए और आ जाइए। आपके लिए हम कोई बड़ा गाड़ी कर देंगे, सीधा वो जहाँ से बस मिलेगा वहाँ भेज देंगे 2-3 घंटे में। और उनको गुरु जी ने समझाया भी। और एक दिन हम एक्स्ट्रा जो गुरुदेव को रुकवाए थे तिवारी जी को, वो काम करके उसी के लिए रुके थे, ये हमको अनुभव हुआ। और वो आए, 1 घंटा उन्होंने मैंने चर्चा किया और साधना ली, फिर उसके बाद वो तुरंत चले गए सर। और उनको ट्रेन भी मिल गया। और उनको 60 शब्द का प्राप्ति तो बहुत पहले से है, वो 2020 से सुन रहे थे वो। लेकिन क्या है, वो फौज में है, उनको टाइम नहीं मिलता था, वो क्या है प्रवचन को सुन नहीं पाते थे और आपसे माने दर्शन के लिए भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाया था। तो ये दीक्षा जब उनको पता चला कि हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो भाई साहब से उनसे लगातार चर्चा होती रहती थी। तो वे बोले कि मैं कि आऊँगा, उस दिन अवश्य आऊँगा। उन्होंने प्लानिंग भी बनाया और यहाँ तक कि बिलासपुर तक आ भी गए थे। बिलासपुर से यहाँ 60 किलोमीटर दूर है कामपा जो है। तो वो ट्रेन से उतर गए थे, तो फिर फोन में बात हुआ तो ट्रेन चालू हो गया, तो चालू ट्रेन में वो दौड़ते दौड़ते चढ़े और उसके बाद फिर 5:30 बजे तक वो आ गए और 1 घंटा तक उससे चर्चा हुई संत जी। और वो अपने आप को समझे कि हमने बोला कि आप बहुत भाग्यशाली है, परमात्मा ने आपको यहाँ तक ले आया और आपको वहाँ पहुँचाने की भी व्यवस्था आपको परमात्मा ही करेगा। और ठीक वो वहीं से व्यवस्था चालू हो गए संत गुरु जी। जहाँ से आ रहे थे ट्रेन से, उनको एक ट्रेन वापसी वाला ट्रेन उनका थोड़ा लेट था, तो उसी में वो ट्रेन मिल गया और उसी में वो चले गए रायपुर और वहाँ से फिर बस से फिर वो जगदलपुर के लिए रवाना हो गए। तो ये हमने कहा कि परमात्मा की लीला है, जिसको जो दिलाना रहता है वो अपनी व्यवस्था खुद करता है, हम लोग उसमें कुछ नहीं है, हमको केवल आगे कदम बढ़ाना है। और उन्होंने कदम आगे बढ़ाया और उनकी इच्छा पूरी हो गई गुरु जी। वैसा ही मैं बोल रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना कि मेरे परिवार में इसको हो रहा है, उसको हो रहा है, या परिवार कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, सुन रहे हैं या आओ भगत कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा भाग्य रहता है। ऐसा कहा है ना कि जिसकी भी अधूरी शिक्षा रह जाती है तो वो ऐसे घर में जन्म लेता है या ऐसे कुटुंब में जन्म लेता है कि वो सब जो कुटुंब है उसी रास्ते पे चलने वाले होते हैं। तो ऐसा समझो आपका पूरा परिवार ही अभी ये लास्ट वाला उनका जन्म है, सबका जन्म लास्ट वाला है और अंतिम वो सबको मोक्ष मिलने वाला है। इसकी बहुत बड़ी ये आपके परिवार की गवाह है, साक्ष्य है, बराबर। तो ऐसा ही होता है, इसलिए तो आप इतने स्फूर्तिले आनंद से सहभाग ले रहे हो, कार्यक्रम भी रखा और अच्छी तरह से कार्यक्रम को भी निभाया, सब अपने अपने घर पे भी मस्त राजी खुशी से चले गए। ये कोई मामूली बात नहीं है ना। हाँ बोल जी, एकदम। तो ऐसा ही होता है। तो ये सब परमात्मा की लीला है, बस परमात्मा ही सब कुछ करता है। परमात्मा की शरण इसको ही कहते, बाकी दूसरी कोई परमात्मा की शरण नहीं होती। परमात्मा का काम करना ही परमात्मा की शरण होती है। हाँ गुरु जी, एकदम सही बात, बराबर बराबर गुरु जी।
और जैसे गुरुजी हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया था बने परमात्मा की इच्छा से, तो हमने कोई प्लानिंग नहीं बनाया था गुरुजी। और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें क्या, लेकिन प्रोग्राम परमात्मा के माने विचार हमारे अंदर आते रहे और प्रोग्राम जो है ऑटोमेटिक माने अच्छे ढंग से संचालित होते रहे गुरुजी। ये हम लोग का अनुभव हुआ, काम तक हुआ था। ऐसे हम लोगों ने सोचा नहीं था कि प्रोग्राम ऐसा हो जाएगा। ऐसे बहुत जगह से मुझे फोन आते हैं कि गुरुजी आप हमारे यहाँ प्रोग्राम दे दो। मैं क्या बोला कि पहले जैसे अभी आपने शुरुआत कर दिया बराबर, वैसे ही हर जगह आप लोग परमहंस संत बन गए हो। ये आपका अभी परमात्मा का काम करना ये आपका आद्य कर्तव्य है। जैसे जमेगा वैसा, ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है या कोई काम धंधा छोड़ के करना है, ऐसा नहीं है। परमात्मा आपको सब आपका संसार भी ठीक ठाक चलाएगा और आपको इसमें टाइम भी दे देगा। जैसे आपको टाइम परमात्मा देता है उसी हिसाब से एक काम करना आपका परमहंस संत का आद्य कर्तव्य है। तो ऐसे हर जगह कार्यक्रम होते जाएंगे। तो मैं रहूं या ना रहूं, अभी देखो मैं नहीं था तो भी कार्यक्रम हो गया ना। मेरी अनुपस्थिति आपको लगा क्या कि अगर गुरुजी होते तो गुरुजी नहीं है तो ऐसा हो गया, गुरुजी होते तो और ऐसा नहीं, परमात्मा बराबर करता है। मेरी कमी आपको नजर नहीं आई, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो सबने ऐसा ही करना चाहिए, गुरुजी ही चाहिए ऐसा नहीं। गुरुजी ने आप लोगों को क्यों तैयार किया भाई? इतने परमहंस संत बने आप। परमहंस संत बनना कोई आयरे गहरे नथुराम का खेला नहीं है। अगर आप गूगल सर्च भी करें परमहंस संत किसको कहते? परम माने वो परमात्मा के आप लाडले माने हकदार, परमात्मा के गोद में बैठने वाले हकदार बन गए हो बराबर। बाकी तो परमात्मा के लाडले बन गए हैं, लेकिन परमात्मा ने आपको उसकी गोद में आपको बिठा लिया है, जीते जी बिठा लिया है, इसलिए आप परमहंस संत बन गए हो बराबर। तो ये हम समझना है कि हमें परमात्मा ने किस पात्र बनाया है बराबर। तो ऐसे ही करते जाना। ठीक गुरुजी, ये मेरी धर्म पत्नी जो है शशिलता, वो आपसे थोड़ा आशीर्वाद लेना चाहती है। आप बोलो गुरुजी। हाँ गुरुजी, आपका प्रणाम स्वीकारे। आपको प्रणाम। मेरे को ना जो स्वामी जी आए थे ना गुरुजी, वो सब कुछ माने की खुलासा किए ना हर चीज का। तो ना मेरे को और ज्यादा सार शब्द की प्राप्ति हुई है। और मैं ना रोजाना ना मैं राजयोग करती हूँ और ना गीता भागवत भी मैं पढ़ रही हूँ। और वीडियो ना 1-2 सुन पाती हूँ, मोबाइल नहीं है तो। बच्चे लोग पकड़े हैं ना तो नहीं सुन पाती। अब मेरे को ना मानी कि एनी टाइम मेरे को सुनाई देता है पूरा। तो ऐसा है कि हम जो कहते हैं ना लोगों को कि आप राजयोग की दीक्षा लो, तो हम यही कहते कि राजयोग की दीक्षा क्यों लेना है? तो आपको जल्दी सार शब्द प्रकट हो जाएगा। आप अमृत गायत्री योग करते चलो, क्यों करना? तो जल्दी से जल्दी आपको सार शब्द प्रकट हो जाए। आप गीता का पारायण करते जाना, क्यों करते जाना? तो भाई आपको सार शब्द की जल्दी से जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। चलो अभी प्राप्ति हो गई, फिर इसके आगे क्या? तो इसके आगे परमहंस दीक्षा है, फिर परमहंस दीक्षा लिए उसके आगे क्या है? अनामी दीक्षा है। ये चलता ही रहेगा। और ये सब कुछ धीरे धीरे जैसे अपने परिस्थिति रूप, वातावरण रूप, टाइम के अनुसार सब संसार पानी संभाल के धीरे धीरे करना है बराबर। अभी आप क्या, हमारा तो गारंटी वारंटी तो हो गया है मोक्ष के लिए, तो अभी इतना चिंता की बात नहीं है। जैसे जैसे परमात्मा आगे आगे आपको मार्गदर्शन करेगा वैसे वैसे आगे आगे वाली दीक्षा लेते जाना, और जितना हो सके उतना। लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना या ऐसा नाराज नहीं होना कि मैं तो अभी यहाँ तक पहुँच गई हूँ, मुझे अभी तक सार शब्द प्रकट हो गया, मेरी तो परमहंस दीक्षा भी बाकी है, वो कब मिलेगी? अगर परमहंस दीक्षा मिल गई तो फिर अनामी दीक्षा कब मिलेगी? ये अभी बातें बंद करना बराबर। परमात्मा प्रकट हो गया, अभी जो कुछ करेगा परमात्मा करेगा, बस परमात्मा के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है?
गुरुदेव, हाँ। ये हमारे तो बड़े भाई साहब हेतराम भैया का माने भाभी हमारी आपसे थोड़ा आशीर्वाद लेना चाहती है। तो बोलो बोलो। गुरुजी प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोली बोली। गुरुजी जब पुणे गए थे ना, तब मुझे ना सार शब्द प्राप्त हो गई है। तो काम करती रहती हूँ तो पता नहीं चलती गुरुजी, और खाली बैठे रहती हूँ तो पता चलता है। बस यही होना चाहिए, और सार शब्द के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मुझे सार शब्द प्रकट हो गया है और मेरा मोक्ष तय हो गया है। इतना भी विश्वास रखे ना तो बाकी सब कुछ आगे आगे वाले रास्ते खुल जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन कोई उसमें जोर जबरदस्ती नहीं करना। यही समझना कि परमात्मा मेरे अंदर प्रकट हो गए है, ये भी कोई छोटी बात नहीं होती है। बराबर, माने परमात्मा ऐसा होता है ये भी समझ में आया, बहुत हो गया। नहीं तो लोग फिर परमात्मा कोई मूर्ति में पकड़ते हैं, किसी जिंदा इंसान में लोग परमात्मा को समझते हैं, कोई मंत्र को परमात्मा समझते हैं, कोई भी किसी कोई परमात्मा समझते, लेकिन परमात्मा का स्वरूप सार शब्द यही परमात्मा का स्वरूप है, वो ध्वनि ही परमात्मा होता है, और उसी के राज्य में हमें जाना है। उसको हम मोक्ष कहते हैं, हम उसको परम धाम कहते हैं, जो अनामी परम धाम है, कि जहाँ पूरा हमें अनाम होके जाना है। तो बस हम परमात्मा ने हमें सब रास्ते बता दिए हैं, हम उस रास्ते पे अभी चल रहे हैं। ऐसे ही हमारा आगे आगे जीते जी सब कुछ हो जाना चाहिए। बस यही मंगल कामना परमात्मा से करना, प्रार्थना करना। ठीक है, चलो ठीक है गुरुदेव। हाँ। गुरुदेव जी, हमारे भाई जो है, छोटे भाई सुजीत देवांगन की जो माने बहू है, मतलब वो भी सार शब्द का अनुभव करती है, लेकिन उनको भी समझ नहीं रहा है। आपसे थोड़ा आशीर्वाद लेना चाहता है 2 मिनट के लिए। बोलिए बोलिए। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपके प्रणाम। बोलिए बाबा जी, अभी मेरे को उतना ज्यादा अभी नॉलेज नहीं हुआ है, अभी फर्स्ट बार में सुनी हूँ। शैलेंद्र संत सर जी आए थे तो मैं भी 1 ही 2 ही वीडियो सुन पाई हूँ अभी। अभी सुनना स्टार्ट की हूँ मैं। मेरे को अच्छा लगने लगा है इससे। हाँ, तो इसमें इतना ही समझना कि प्रवचन सुनते रहना, बाकी हमें सार शब्द प्राप्त हुआ नहीं हुआ उसके पहले जो ये जो काम है प्रवचन सुना, प्रवचन से क्या होता है, हमारी बुद्धि को सब समझ में आ जाता है, या सुरती को सब समझ में आ जाता है, फिर वो बराबर उस रास्ते पे या वैसे ही अनुभव देना शुरू कर देती है। माने फिर हमें सार शब्द प्रकट हो जाता है, और सार शब्द के बारे में जो भी हमारे कोई संशय वगैरह है वो भी निराकरण होते जाते हैं। अब आपके घर में तो सभी सार शब्द ही है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो उनसे पूछ लेना, आपस में चर्चा करना और इस रास्ते पे चल जाना। परमात्मा तो साथ में है ही, परमात्मा तो सबके अंदर है ही, परमात्मा ही शब्द गुरु होता है, और परमात्मा आपको सब साथ देगा, मदद करेगा, और आपका जो उद्देश्य है वो उसका पूरा करेगा, पूर्तता करेगा। ठीक है। हाँ गुरुदेव जी, गुरु जी एक और प्रार्थना ये है कि मेरा एक दूर का भाई है जो प्रेम दूत को जब मेरे को सार शब्द प्राप्त हुआ था ना, तो उसके 1 साल बाद उनको मैंने आपका लिंक दिया था उनको, वो प्रतिदिन सुनता रहता था, तो 1-2 साल में उनको भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई थी। लेकिन वो क्या है, वो उनको कभी शांत अवस्था में पता चलता था, कभी नहीं चलता था, तो बीच में प्रवचन सुनना छूट गया था, मोबाइल नहीं था, तो अब फिर वो मतलब 5-6 महीने से फिर सुनना शुरू कर दिया, तो उनको सार शब्द प्रकट हो गया है गुरुदेव। तो मैं वो आपसे बात करना चाहता था, तो मैंने कहा अभी प्रवचन सुनो, अभी प्रवचन सुनते सुनते रहो, अभी हमारे यहाँ प्रोग्राम होने वाला है गुरुदेव का, उसमें आना, पहले उसको पूरा समझ लेना, उसके बाद गुरुदेव से हम बात करा देंगे। तो जब उन्होंने आया था, प्रोग्राम में पूरा रहा और दीक्षा भी प्राप्त किया, तो उनको सार शब्द पूर्ण रूप से समझ आ गया। तो उन्होंने कहा कि एक बार गुरुदेव से मेरे से बात करा दो 2 मिनट के लिए, तो आपसे वो बात करने के लिए आए गुरुदेव जी, उनको आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दो गुरुदेव, आपके चरणों में
निर्मल हृदय से मन वचन और कर्म से गुरुदेव आपको इस दास का प्रणाम स्वीकार करें। आपका प्रणाम स्वीकार किया है और आपको भी प्रणाम। बोली बोली। आपके चरणों में शरणागति होना चाहता हूँ गुरुदेव। तो अभी आपने उन्होंने कहा ना कि सार शब्द प्रकट हो गया, तो हम बहुत प्रवचन में सुनते हैं, कोई बोलता है मुझे 24 घंटा हो रहा है, कोई बोलता है मुझे ऐसा हो रहा है, कोई बोला वैसा। तो हम क्या करते हैं, दूसरों की कंपेयर करते हैं, बराबरी करने लगते हैं। गुरुजी मुझे 24 घंटा क्यों नहीं। भाई कबीर साहब ने एक ही बार कहा है, वो एक पल की घटना होती है। माने एक पल की घटना का मतलब क्या है कि परमात्मा ऐसा होता है, इसका स्वरूप ऐसा होता है। धुन माने परमात्मा ध्वनि स्वरूप होता है, आवाज स्वरूप होता है, और उसकी जो आवाज है वो उसकी तरफ से आती है, इसके लिए वो ध्वनि स्वरूप है। नहीं तो ध्वनि तो मैं भी बोल रहा हूँ, ये भी ध्वनि है। बहुत सारे टेप रिकॉर्डर है, मोबाइल है, बहुत सारे कार्यक्रम में चलते हैं, तो वहाँ भी कोई न कोई आवाज, स्पीकर तो आवाज देते ही है। तो फिर वो भी परमात्मा है कि वो नहीं। ये ध्वनि का अर्थ ऐसा है कि जो उसके द्वारा प्रकट होती है हमारे अंदर, फिर वो 1 सेकंड के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो, या 24 घंटे हो, लेकिन हमें एक पल में समझ लेना कि यही परमात्मा है जो मेरे अंदर प्रकट हो गया। फिर वो 1 मिनट के लिए हो या 24 घंटे के लिए हो, लेकिन जैसा भी हो परमात्मा ने हमें उसका साक्षात्कार कर दिया है, मेरा जीवन पवित्र कर दिया है, मेरा शरीर पवित्र कर दिया है। बस अब मैं परमात्मा का हो चुका हूँ, परमात्मा ने मुझे ठप्पा लगाया है, ये भावना करनी है। बराबर। फिर कम आए, ज्यादा आए, ऐसे आए, वैसे आए, ये छोड़ देना। उसके लिए प्रवचन सुनते रहना, सब सवालों का जवाब उसमें मिलता जाएगा। बोलो। गुरुदेव अभी तक मैं 300 350 मतलब 4 शब्द सुन चुका हूँ। प्रवचन सुनिए। अभी मेरे को ना एक ताल, एक लय, एक खंडित पूरा बराबर अखंडित निरंतर। हाँ अखंडित। अब जैसे भी रहूं, बस सोने के समय जब सो जाता हूँ गुरुदेव, तो उस समय उतना धुन मेरे को याद नहीं रहता। वो जाने दो, वो तो देखो नैसर्गिक है ना। खाना खाए तो हमें टॉयलेट को जाना ही पड़ता है, ये नैसर्गिक है। वैसे हम सो जाते तो हमें याद कैसा आएगा। हाँ, हम अगर वो तुरीय स्थित अवस्था हमने अगर प्राप्त किया तो फिर सोने में भी हमें वो हो जाएगा। लेकिन उसके लिए उस अवस्था में, माने कोई बोलते हैं ना मुझे सोने में भी समझना चाहिए, तो पहली बात सोने में भी आपको समझ में आ गए तो आपका फिर सोना ही वो नहीं होगा ना। फिर आप कैसे सोएंगे, फिर आप पूरी तरह से जागरूक हो गए। चलो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पहली स्टेप आनी चाहिए कि आपको जो सपने गिरते हैं, आपको वो सपने में सपना गिरना चाहिए और समझ में जाना चाहिए कि ये मैं सपना देख रहा हूँ। सपने में सपना पहले वो हो जाना चाहिए। हर रोज आपको सपना गिरेगा और उस सपने में आपको याद आ जाएगी कि मैं सोया हुआ हूँ और मुझे सपना गिरा है और मैं सपने में हूँ। ये पहली स्टेज होती है। और बाद में फिर ये तुरीयातीत अवस्था आ जाती है कि जो आप बोले कि वो जो धुन है मुझे वो सोने में भी समझनी चाहिए, तो वो बहुत 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 मुश्किल है। पहले उसके लिए आपको परम दीक्षा लेनी पड़ेगी। परम दीक्षा में सार शब्द की कौन सी धुन है, क्या शब्द होता है, क्या अक्षर चल रहा है, कौन सा कृष्ण ने कहा कि वो एक अक्षर होता है, तो वो एक अक्षर कौन सा है। जो गुरु नानक देव जी ने कौन सा, वो एक ओंकार होता है, वो एक ही होता है। तो ये सब बातें आगे आगे वाली है, हमें उसमें नहीं जाना है। जितना भी हमारे भाग्य के अनुसार जितना ही मिला है उसमें हम संतुष्ट रहना है। और आगे वाला जो भी हमारी इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, परमात्मा वो भी कृपा करेगा। ठीक है? ठीक है गुरुदेव। चलो गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ। और आपका आशीर्वाद मेरे परिवार पर बने रहे। आपका अगर समय अनुकूल रहेगा गुरुदेव तो आपका ना दर्शन करना चाहता हूँ मैं। कभी भी आ जाओ। हर महीने के दूसरा रविवार और चौथा रविवार पुणे में आपको हम मिलेंगे और मिलने के बाद आपको पूरी रिहर्सल करेंगे। बस
माने राजयोग, अमृत गायत्री या परमहंस दीक्षा ले ली होगी, तब तक तो वो भी उसकी रिहर्सल हो जाएगी, अनामिकी रिहर्सल हो जाएगी, सब हम रिहर्सल वहाँ वापिस ले लेते हैं और हम आपको गुरु मंत्र भी उस टाइम बहाल कर देंगे। बस चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। चलो सबके लिए फिर हाँ गुरुदेव, ये मेरे पुत्र को आशीर्वाद बस दे दीजिए। हाँ नहीं, अभी सबके लिए मैं दे रहा हूँ। गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपका प्रणाम। बोली आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे को ना 2 महीने से मेरे को 60 शब्द प्राप्ति हो गया है, प्रकट हो गया। कृपा से मैं जब ना बिलासपुर में कोचिंग कर रहा था ना, तब से मेरे को अचानक से ना इतनी जोर से जो 60 शब्द की धुन है इतनी जोर से आ रही थी कि मैं पागल हो चुका था। फिर मैं अपने ना पापा, बड़े पापा ये सबको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे को हो रहा है, मैं क्या करूँ बोल के। पहले मैं ऐसा समझता था कि वो धुन कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसी कुछ प्रकृति की धुन है और उसमें मैं कुछ ध्यान नहीं दे रहा था। बट ना 1-2 दिन के बाद इतनी जोर से धुन आने चालू हुई कि मैं पागल सा हो गया था कि मैं क्या करूँ बोल के। फिर मेरे पापा लोग बताए कि ये सब 60 शब्द की धुन है इसमें, और उसको फिर बोले मेरे को इसको परमात्मा को ऊपर सौंप दो बोल के, जो भी करेगा परमात्मा करेगा। उसके बाद जो 60 शब्द धुन है वो ना बढ़िया नॉर्मल हो गया। फिर अब से मेरे को 60 शब्द प्राप्ति हो गया। बराबर। देखो ये इतनी अद्भुत घटना है कि एक ही परिवार में सबको 60 शब्द प्रकट होना, तो ये कितनी अलौकिक घटना है ना, अचरज वाली बात है। और इसीलिए तो सबसे पहले भी आपने प्रोग्राम ले लिया, बराबर कि नहीं। और अंक शास्त्र से हम जैसे महाराष्ट्र का 9 नंबर कहते हैं, अंक शास्त्र से 9 नंबर आता है, वैसा छत्तीसगढ़ का भी आपका 9 नंबर आता है। 36 में ही माने अंक लिए तो 3 और 6 कितना 9 हो जाता है ना। हाँ तो अब मुझे इतना ही कहना है कि महाराष्ट्र के बाहर पहला प्रोग्राम आपके घर में हो गया, आपके ऐसे परिवार में हो गया वहाँ सबको 60 शब्द की प्राप्ति है। देखो गांव में होता है इसको प्राप्त है उसका, लेकिन एक ही कुटुंब में इतने सब लोगों को हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं, बराबर। तो है परमात्मा का कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर है, तो कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा। हाँ बोल बस गुरुदेव अपनी कृपा बस बनाए रखना, आगे हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बहुत अच्छे। चलो अभी सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, सब परिवार के लिए जितने भी जिनको भी 60 शब्द प्रकट हुआ है नहीं हुआ है, सबके लिए शुभ आशीर्वाद, सब परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। गुरुदेव की चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव जी। ओम तत्सत, ओम तत्सत गुरुदेव।